गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक लिनक्स वीपीएस पर किस तरह से मल्टीपल वर्डप्रेस वेबसाइट्स को होस्ट किया जा सकता है। अगर आप लोग एक ब्लॉगर हैं जो कि मल्टीपल वर्डप्रेस वेबसाइट्स चला रहा है तो आप लोग चाहेंगे कि आप लोग कम से कम पैसा खर्च करें होस्टिंग में। ऐसे में आइडियल होगा कि आप लोग एक लिनक्स वीपीएस ले लें और उस पर अपनी सारी वर्डप्रेस वेबसाइट्स को डाल दें। इस वीडियो में यही देखेंगे कि एक लिनक्स वीपीएस के अंदर मल्टीपल वर्डप्रेस वेबसाइट्स अलग अलग डोमेन के साथ कैसे होस्ट की जा सकती हैं। अब अगर आप ये $5 के लिनक्स सर्वर पे भी कर रहे हो ना तब भी चलेगा, क्योंकि जब आप एक इनिशियल ब्लॉगर होते हैं तो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट्स पर बहुत कम ट्रैफिक होता है और आप उसी सर्वर को स्केल अप कर सकते हो अगर आपका ट्रैफिक फ्यूचर में बढ़ जाता है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, देखते हैं ये चीज कैसे की जाती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और मैं यहां पर अपने Akamai मैनेजर में आ गया हूं। क्रिएट पर क्लिक करूंगा, लिनोड पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर एक नई लिनोड बना लूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक साइन अप नहीं किया है लिनोड अकाउंट के लिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक का इस्तेमाल करके आप लोग $100 60 डे क्रेडिट का लाभ उठा सकते हैं। आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ यहाँ पर वो करने को मिल जाएंगी। मैं यहाँ पर Ubuntu 22.04 LTS चुनता हूँ, रीजन में मैं मुंबई में हूँ तो मुंबई चुनता हूँ। बहुत जल्दी बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं शेयर्ड लिनोड 2GB चुनता हूँ। अब देखो, आप एक सर्वर पे वर्डप्रेस वेबसाइट डिप्लॉय कर रहे हो, एक से ज़्यादा वर्डप्रेस वेबसाइट डिप्लॉय कर रहे हो, और ऐसा करने पर डेफिनेटली जो सर्वर की बैंडविड्थ है वो तो जाएगी जाएगी, और आप नहीं चाहोगे कि आपकी जो सर्वर की बैंडविड्थ है वो खत्म हो। लेट से आप लोग 5 हॉबी ब्लॉग्स लिख रहे हो, एक चेस पर लिख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स पर लिख रहे हो, एक टेक पर लिख रहे हो, एक कोडिंग पर लिख रहे हो, और लेट से एक साइंस पर लिख रहे हो, तो आप इन 5 ब्लॉग्स को एक वीपीएस पे डाल सकते हो। और जब आप ऐसा करोगे तो 5 में से जो भी ब्लॉग्स आपके अच्छे परफॉर्म करेंगे उसको आप स्केल अप करोगे वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक ही मशीन में चल रहे हैं, एक ही मशीन की रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, आपको मैनुअली स्केल अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि लिनोड 2GB चुनकर आप एक डिसेंट इनफ मशीन जो है वो बना सकते हो। नैनोड 1GB में भी हो जाएगा, ये मैं आप लोग को बता दूँ, एक से ज़्यादा वर्डप्रेस आपकी वेबसाइट जो है डिप्लॉय। इसके बाद मैंने क्रिएट लिनोड पर क्लिक किया और मेरी ये जो माई वर्डप्रेस वेबसाइट्स नाम से लिनोड मैंने बनाई है वो बन चुकी है। और ये बना के अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इसके अंदर लॉग इन करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके टर्मिनल पर क्लिक करूँगा और टर्मिनल जैसे ही मेरा खुल जाएगा और जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूँगा कमांड को, यहाँ पर मैं येस लिखूँगा और येस जैसे ही लिखूँगा यहाँ पर मुझसे जो पासवर्ड मैंने चूज़ किया था इसको बनाते वक्त रूट पासवर्ड वो पूछा जाएगा और मैं लॉगिन हो जाऊंगा। एक मशीन कैसे बनाते हैं ये आप लोग को तो पता ही होगा, तो इस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, फाइलज़िला चलाऊंगा। तो फाइलज़िला चला के मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा कि मैं इसी मशीन के अंदर फाइल्स वगैरह एडिट कर सकता हूँ। अब आइडियल तरीका इसको करने का कमांड्स के थ्रू है। बहुत सारे लोग आप लोगों को बताएंगे कि यार आप क्या करो कि Ubuntu वर्डप्रेस ट्यूटोरियल, इनफैक्ट ये वाला ट्यूटोरियल है, आप गूगल करोगे Ubuntu वर्डप्रेस ट्यूटोरियल तो यहाँ पर आ जाएगा कि कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है Ubuntu के थ्रू, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। आपको यहाँ पर ये वर्डप्रेस ट्यूटोरियल ही बताता है कि apt अपडेट कर लो। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको बंद करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, sudo apt अपडेट कर लो सबसे पहले, फिर इसके बाद आप ये सारे जो डिपेंडेंसीज हैं उनको इंस्टॉल कर लो। और वो करने की ज़रूरत तो देखो पड़ेगी आपको, वर्डप्रेस आप लोग चला रहे हो तो ये आप इंस्टॉल कर लोगे। ये जैसे आप इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद वर्डप्रेस आप चला पाओगे। यहाँ पर मैं y एंटर कर दूंगा ताकि ये सब इंस्टॉल हो जाए। और ये एक वर्डप्रेस वेबसाइट को चलाने के लिए बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है, आप कमांड्स फॉलो करते जाओ एंड एंड तक आपकी एक वर्डप्रेस वेबसाइट डिप्लॉय हो जाएगी। लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ना वो मल्टीपल वेबसाइट्स को डिप्लॉय करने का तरीका है, तो ट्रिकी हो जाता है इस वाली चीज़ को आप फॉलो करते हो। तो मैं आपको बताता हूँ करना क्या आपको। आप जाओ डाउनलोड वर्डप्रेस पर, ठीक है, वर्डप्रेस पर, ठीक है। इनफैक्ट ये भी मत करो आप, यहाँ पर एक कमांड मिल जाएगा आपको, प्रीटी मच बात वही है कि वर्डप्रेस को डाउनलोड करने का कमांड है। कर्ल वाला ही जो कमांड है इसको आप कॉपी कर लो, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। कॉपी किया आपने कर्ल वाले इस कमांड को, और इस कमांड को कॉपी करने के बाद आप क्या करो कि cd/var/www पे चले जाओ, ठीक है। यहाँ पर एक HTML नाम का फोल्डर होगा, आप एक mkdir करो, इसका नाम रख दो वर्डप्रेस 1, ठीक है, बिना स्पेस के वर्डप्रेस 1 ls करोगे, एक वर्डप्रेस 1 नाम से फोल्डर बन गया। ये कर्ल वाला जो कमांड है इसको आप कॉपी करो, ये कह रहा है फाइल टू सेव अ फाइल, ओके। तो आई थिंक मुझे यहाँ पर वर्डप्रेस लिखना पड़ेगा वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के लिए। आई थिंक आई एम यूजिंग अ रॉन्ग कमांड यार। तो मैं क्या करूँगा कि कुछ इस तरह से करता हूँ, /curl ये, या मैं मैनुअली डाउनलोड करता हूँ यार, इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर लेता हूँ। बहुत ही देसी तरीका, ठीक है। डाउनलोड कर लो, लेटेस्ट वर्जन आप लोग डाउनलोड करोगे, इससे ये फ़ायदा आपको मिलेगा और जल्दी भी हो जाएगा। और फाइलज़िला से डायरेक्टली डालते हैं। वैसे मैं यहाँ पर गूगल करके सही कमांड जो है फाइंड करके कर्ल का इसको कर सकता हूँ, -o होता है शायद, आई डोंट मेमोराइज कमांड्स टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पर मैं लिखूँगा होस्ट में मैं होस्ट डालूँगा
मैं यहाँ पर होस्ट डालूँगा, कॉपी करता हूँ होस्ट नेम, यहाँ पर होस्ट नेम डालूँगा और यहाँ पर 22 डालूँगा और क्विक कनेक्ट कर लूँगा, मैं कनेक्ट हो जाऊँगा अपनी मशीन में। और मैं /var/www के अंदर यहाँ पर लिखूँगा /var/www और मैं बिल्कुल ही जिस तरह से अपने इस कंप्यूटर के अंदर करता हूँ काम उसी तरह से कर पाऊँगा। तो मेरा जो डाउनलोड्स फोल्डर है ना, इसमें वर्डप्रेस 6 जो है वो डाउनलोड हो गया। एक्सट्रैक्ट ऑल करूँगा, एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करूँगा, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा ये एक्सट्रैक्ट होने में और ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इट्स अ गुड आइडिया कि मैं इसको जिप को लेकर जाऊँ यहाँ पर और एक्सट्रैक्ट करूँ। तो मैं काम करता हूँ, जिप को यहाँ पर लेकर जाता हूँ और एक्सट्रैक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैंने डाल दिया इसको, ये अपलोड हो गई जिप। और मैं काम करूँगा यहाँ पर हाउ टू अनजिप इन उबंटू, ठीक है। तो अनजिप कमांड होता है, एक apt इंस्टॉल अनजिप कर लो पहले और इसके बाद जो भी आर्काइव अनजिप करना चाहते हो उसको कर लो, ठीक है। तो बढ़िया यार ये अनजिप, इसको मैं इंस्टॉल करूँगा, वाई एंटर करूँगा और ये हो गया इंस्टॉल अनजिप वर्डप्रेस डैश और वर्डप्रेस 2, ठीक है। मैं ऐसे करूँगा, ये कह रहा है फाइल नेम नॉट मैच्ड। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि ये एज अ फाइल नेम, ओके, तो -d लिखना पड़ेगा मुझे -d लिखना पड़ेगा डेस्टिनेशन दिखाने के लिए, -d। एंड ये जो है यहाँ पर अनजिप हो गया और मैं rm-rf वर्डप्रेस 1 करूँगा क्योंकि ये खाली फोल्डर है और मैं सेम चीज़ वर्डप्रेस 1 के लिए भी कर दूँगा। मतलब बेसिकली मैंने क्या किया, अनजिप करके इस फोल्डर को वर्डप्रेस 1 के अंदर एक्सट्रैक्ट कर लिया और इसी को वर्डप्रेस 2 के अंदर भी एक्सट्रैक्ट कर लिया। आप लोग को दिखाता हूँ। तो वर्डप्रेस 1/वर्डप्रेस, वर्डप्रेस 2/वर्डप्रेस, इस तरह से जो हमारा वर्डप्रेस है वो उसके इंस्टॉलेशन आ गए। अब मैं VS कोड को खोलूँगा, ठीक है, या फिर मैं एक काम करूँगा, मुझे इसको ऐसे एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैंने डायरेक्टली अपनी मशीन में एक्सट्रैक्ट कर लिया, बढ़ गया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और एक नया फोल्डर बनाऊँगा और इसका नाम रखूँगा वर्डप्रेस मल्टीपल ऑन सिंगल VPS, इस नाम से मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा और यहाँ पर थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पर ना मैं जो अपनी स्क्रिप्ट्स है ना उनको बना लूँगा। VS कोड में खोलता हूँ इसको, ओपन विद कोड, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कॉन्फ फाइल बनाऊँगा। तो my डॉट या फिर wordpress1.conf इस नाम से एक फ़ाइल बनाऊँगा और आप लोग देखना मैं क्या कर रहा हूँ ये करके। तो जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होगी ना वर्डप्रेस की, वो कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है। मैं इसे कॉपी करूँगा और इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ कि मैं अपने ही सर्वर में जाता हूँ, विम जाऊँगा, cd जाऊँगा, etc अपाचे 2 साइट्स अवेलेबल वाले फोल्डर में जाऊँगा। तो मैं अपने सर्वर के अंदर करूँगा etc अपाचे 2 साइट्स अवेलेबल ls करूँगा और विम करूँगा 000 default.conf। तो ये वो डिफ़ॉल्ट फाइल है, ठीक है, जो कि मुझे कॉपी करनी है। तो मैं काम करूँगा, इसको डिफ़ॉल्ट वाली फ़ाइल को डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। कैसे डाउनलोड करूँगा, मैं इस लोकेशन पे चला जाऊँगा अपने सर्वर में और ये जो डिफ़ॉल्ट वाली फ़ाइल है ना इसको डाउनलोड कर लूँगा। साइट्स अवेलेबल में मैं गया, तो ये जो फाइलज़िला है ना, इसमें आप लोग कुछ इस तरह से राइट साइड पर आपका सर्वर और लेफ्ट साइड पर आपका जो लोकल कंप्यूटर है वो आ जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये से डाउनलोड कर लूँगा, ड्रैग किया बस मैंने और ये डाउनलोड हो गया, देखो। तो ये एक फ़ायदा होता है, ये चीज़ अगर आप लोग को नहीं पता थी तो काफ़ी काम की है, बता दूँ। तो ये जो मेरी wordpress1.conf साइट होगी वो कुछ इस तरह से काम करेगी, जैसे कि आप देख सकते हो। सर्वर नेम में मैं जो भी मेरी वेबसाइट है, मान लो मेरी वेबसाइट 1 है, वो डाल दूंगा। मेरे पास अभी यहाँ पर एक डोमेन है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। डोमेन्स में जाऊँगा मैं, और अगर आपके पास डोमेन Akamai में नहीं है तो आप लोग को लाना पड़ेगा Akamai में डोमेन पहले, वरना आप डायरेक्टली भी जो है उसका नेम सर्वर जो है पॉइंट करा सकते हो अपनी IP से। तो मैं इसको एडिट करूँगा यहाँ पर और जो मेरी IP एड्रेस है ना वो डाल दूँगा यहाँ पर। जो मेरा IP एड्रेस है ये है, आई गेस मेरा IP एड्रेस। सेव करता हूँ इसको, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यही है मेरा IP एड्रेस, हाँ यही मेरा IP एड्रेस है। और मैंने ए रिकॉर्ड डाल दिया यहाँ पर, और जैसे मैंने ए रिकॉर्ड डाल दिया तो huntingcoder.com पर ये वर्डप्रेस ब्लॉग जो है वो उपलब्ध हो जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पर huntingcoder.com नहीं लिखूँगा, आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी पहली wordpress1.conf बने वो मैं डायरेक्टली अपने सर्वर पर चलाऊँ, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया। अब ये करने के बाद जो मेरी वर्डप्रेस की यहाँ पर वर्डप्रेस का जो ट्यूटोरियल था इसमें यहाँ पर एक कॉन फाइल दी हुई थी, इसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं कॉपी करूँगा, डायरेक्टरी से लेकर डायरेक्टरी तक, वर्चुअल होस्ट के अंदर जो जो चीज़ें थी वो, और ये मैं लेकर आऊँगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट रूट के बाद। तो डॉक्यूमेंट रूट मेरा है /var/www/wordpress1/wordpress, ठीक है। और डॉक्यूमेंट रूट मेरा ये है, और यहाँ पर भी मुझे ये जो लोकेशन है यहाँ पर भी डालनी पड़ेगी वर्डप्रेस तक, और यहाँ पर भी डालनी पड़ेगी वर्डप्रेस तक, ठीक है।
एंड वी आर गुड नाउ। ठीक है, सेव करूँगा इसको और वर्डप्रेस 1.conf को ना यहाँ पर अपलोड कर दूंगा दोबारा से ड्रैग करके। ऐसे देख रहे हो आप लोग कितना कन्वीनियंट हो गया। और इसी को मैं कॉपी मारूंगा वर्डप्रेस 1 को वर्डप्रेस 2 के नाम से। तो वर्डप्रेस 2 के नाम से मैंने यहाँ पर इसको कॉपी मारा और चेंजेस क्या करूँगा, चेंजेस बस ये करूँगा जो मेरी वर्डप्रेस 2 होगी वो huntingcoder.com पर होगी। huntingcoder.com वर्डप्रेस 2 वर्डप्रेस 2 वर्डप्रेस 2 और बस दैट्स इट। ठीक है, सेव किया, वर्डप्रेस 2 को भी अपलोड कर दूंगा फाइल जिला से। तो मेरा वर्डप्रेस रिफ्रेश करता हूँ, वर्डप्रेस 2 आया, इसको यहाँ पर अपलोड हो गया ये भी। ठीक है, तो वर्डप्रेस 1 हमने अपलोड कर दिया, वर्डप्रेस 2 हमने अपलोड कर दिया। अब आप लोग को दिखाता हूँ मैं यहाँ पर क्या होता है। तो कॉन फाइल्स तो हमने दोनों अपलोड कर दी। ठीक है, इसके बाद वर्डप्रेस 1 वर्डप्रेस 2 दोनों को इनेबल करेंगे। कैसे करेंगे इनेबल, कुछ इस तरह से इनेबल करेंगे। वर्डप्रेस 1 लिखेंगे यहाँ पर, फिर वर्डप्रेस 2 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, दोनों को इनेबल कर दिया हमने। दोनों को इनेबल करने के बाद हम रीराइट मॉड्यूल को इनेबल करेंगे और यहाँ पर रीराइट मॉड्यूल को इनेबल किया मैंने। फिर इसके बाद जो डिफ़ॉल्ट वाली वेबसाइट है उसको डिसेबल किया जाएगा। 000 होस्ट वाली को उसको मैंने डिसेबल कर दिया। और ये करने के बाद अपाचे को रीलोड कर लेंगे। ठीक है, करते हैं, चलो अपाचे को रीलोड। अपाचे को हमने रीलोड कर दिया। अब आप लोग यहाँ पर देखो, वर्डप्रेस को चाहिए होता है एक डेटाबेस और यहाँ पर हम वर्डप्रेस नाम के डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहे हैं और वर्डप्रेस नाम का यूज़र इस्तेमाल कर रहे हैं और एक पासवर्ड डाल रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम सारे जो जितनी भी सारे ऑपरेशंस हैं हमारे सेलेक्ट वगैरह उनकी परमिशन दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं अगर इसको कॉपी करूँ ना और एक नई फाइल बनाऊँ SQL कॉन्फ़िगरेशन के नाम से, SQL.txt के नाम से बनाता हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, इस फाइल को क्लीन अप कर लूँगा। वेलकम टू ये सब हटाऊँगा यहाँ से, जो कमांड्स है ना वो रखूँगा बस। तो सबसे पहले तो ये कमांड चलाना है मैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमें ये चलाना है, ये तो रिज़ल्ट है। फिर हमें ये चलाना है, ये भी रिज़ल्ट है, इसको हटाओ। फिर इसके बाद ये जो एरो आता है ना, ये स्पेस का एरो होता है, इसको मैं हटाऊँगा, इसको भी हटा के ऐसे कर दूँगा। ठीक है, और ये जो क्वेरी ओके लिखा हुआ है इसको भी हटाऊँगा और यहाँ पर क्विट लिखूँगा। और ये जो माई SQL है ना, इस तरह से जो लिखा हुआ है इसको भी हटाऊँगा। तो कुल मिलाकर हमको ये कमांड चलाने 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि भाई क्या करो, एक वर्डप्रेस 1 के नाम से डेटाबेस बनाओ। फिर हम वर्डप्रेस 1 के नाम से यूज़र बनाएंगे। पासवर्ड हम लोग रख देंगे हैरी। मुझे पता है एक वीक पासवर्ड है बट स्ट्रॉन्ग रखना आप लोग। फिर वर्डप्रेस 1 है यहाँ पर यूज़र और ऑल्टर ऑन वर्डप्रेस 1 स्टार और वर्डप्रेस जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ वर्डप्रेस 1 होना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, तो मैं एक एक करके चला दूँगा। मैं सबसे पहले तो एक वर्डप्रेस 1 के नाम से डेटाबेस बनाऊँगा, वर्डप्रेस 1। फिर इसके बाद ये चला दूँगा वर्डप्रेस 1 वाला, फिर ये चला दूँगा, फिर फ्लश प्रिविलेजेस और इसके बाद क्विट। ठीक है, इसके बाद मैं क्विट वाला चला दूँगा ये। अब क्या करना है हमको, अब देखो अगला स्टेप क्या होता है कि वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर करना है टू कनेक्ट ऑन द डेटाबेस। तो यहाँ पर आप लोग देखो क्या किया जाता है। जो वर्डप्रेस की wp-config.php फाइल होती है जो यहाँ पर डली हुई होती है, wp-config.php, इसको हमें बनाना होता है। और wp-config.php को बनाने के लिए हमें इसमें कुछ चीज़ें डालनी पड़ती हैं, डेटाबेस का नाम और ये सब। तो एक wp-config सैम्पल फाइल होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर होती है। तो अगर आप बैक जाओगे ना यहाँ पर, इनफैक्ट आप जाओगे /var/www पे सर्वर में ही, तो आपको ये सैम्पल फाइल मिलेगी। ठीक है, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कहाँ पर मिलेगी। ये रिट्रीव कर रहा है डायरेक्टरी कंटेंट, तो वेट करते हैं थोड़ा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो /var/www/var/www और वर्डप्रेस 1 के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर एक सैम्पल फाइल होगी wp-config सैम्पल। इसको मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लूँगा। किया डाउनलोड मैंने, खोलूँगा इसको। अब आप देखो यहाँ पर डेटाबेस का नाम लिखूँगा, वो होगा वर्डप्रेस 1। ठीक है, यूज़र नेम का नाम होगा वर्डप्रेस 1। ठीक है, वर्डप्रेस 1 होगा, पासवर्ड में होगा हैरी। ठीक है, मैंने पासवर्ड हैरी दिया था। और इसके बाद कुछ कीज़ यहाँ पर मैं डाल लूँगा, वो कीज़ सारी मैं सेम ही डाल दूँगा। कुछ मैंने ऐसे कीज़ डाल दिया। ठीक है, या फिर मैं काम करता हूँ ऐसे डाल देता हूँ या रहने देता हूँ ऐसे ही। ठीक है, एंड दैट्स इट। ये हमारी wp-config फाइल हो गई। wp-config.php कर देता हूँ उसको सैम्पल ना करके, और ये अपलोड कर दूँगा मैं दोबारा से। को रिफ्रेश करता हूँ पहले, wp-config.php यहाँ पर आ जाएगी, आ गई। ठीक है, अब मैं जैसे ही जाऊँगा अपने लिनोड में, और ये जो लिनोड मेरा बना हुआ है इस पर आप लोग देखो, ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई वेलकम, आप वर्डप्रेस
इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यूज़र नेम हैरी डालूंगा, ईमेल में harry@codewithharry डालूंगा, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चुनूंगा, इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करूँगा। इसके आगे का मोस्ट ऑफ द पीपल को आता है, लॉगिन करेंगे अपने पासवर्ड से, दोबारा से लॉगिन करेंगे। उसको अपडेट पासवर्ड कर देता हूँ पहले, शायद इस डोमेन पर मैंने ऑलरेडी एक पासवर्ड डाला हुआ होगा कभी पास्ट में बनाया हुआ ट्यूटोरियल, तो एंड आपका वर्डप्रेस जो है वो चल पड़ा। ठीक है, अब दूसरी वर्डप्रेस वेबसाइट किस तरह से चलेगी, बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसे ये पहली चली थी। ठीक है, तो जो वर्डप्रेस 1 लिखा हुआ है ना हमारा, यहाँ पर वर्डप्रेस www के अंदर एक वर्डप्रेस 1 है, एक वर्डप्रेस 2 है। ठीक है, वर्डप्रेस 2 में भी डाल दो आप यहाँ पर जो आपकी जो wp config वाली फाइल है। ठीक है, कैसे डालोगे wp config वाली फाइल? wp config वाली फाइल में आपको बस एक काम करना होगा, जो वर्डप्रेस 1 लिखा हुआ है जहाँ जहाँ, वहाँ वर्डप्रेस 2 लिखना होगा। तो चेंज ऑल अकरेंसेस, और हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस 1 की जगह वर्डप्रेस 2 कर देंगे। क्या हमने सब जगह वर्डप्रेस 2 कर दिया? हाँ कर दिया। db नेम वर्डप्रेस 2 और ये भी वर्डप्रेस 2, लेकिन हमें ना सीक्वल चलानी होगी वर्डप्रेस 2 करके। ठीक है, चेंज ऑल अकरेंसेस वर्डप्रेस 2, तो ये चला के मैं एक वर्डप्रेस 2 नाम से भी बनाना पड़ेगा डेटाबेस। चलो बना लेते हैं। यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस वर्डप्रेस 2, कुछ इस तरह से। चलो जी, वर्डप्रेस 2 नाम से डेटाबेस बना, और ये सारे स्टेप्स दोबारा से करूँगा, और ये वाला स्टेप भी दोबारा से करूँगा, और ये वाला स्टेप भी दोबारा से करूँगा, फ्लश प्रिविलेजेस वाला, और इसके बाद क्विट। ठीक है, वर्डप्रेस 2 में वर्डप्रेस 2 लिखा हुआ है सब कुछ ओके, huntingcoder.com लिखा हुआ है, ऑसम ऑसम। अब मैं यहाँ पर ls करूँगा, विम करके देखूँगा वर्डप्रेस 2 जो है वो ठीक से है लिखी हुई कि नहीं लिखी है, सब कुछ है उसमें कि नहीं है। थोड़ा जूम आउट करता हूँ यार इसको, देख रहा हूँ huntingcoder.com लिखा है, वर्डप्रेस 2/WordPress लिखा है, सब कुछ सही दिख रहा है मुझे। ओके, लेट्स क्लोज दिस फाइल, सब कुछ सही दिख रहा है मुझे यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, sudo service apache to restart, एंड इज़ देयर एनीथिंग एल्स जो कि मुझे करना है। मैंने डेटाबेसेस बना लिए, मैंने ये सब कर लिया, मैंने wp config डाल दी वर्डप्रेस 2 करके। हाँ, आई थिंक वी आर गुड नाउ, सो लेट्स गो टू huntingcoder.com। और थोड़ा टाइम लेता है यार, क्या होता है ना, थोड़ा टाइम ले लेता है ये डोमेन पॉइंट होने में, तो मे बी ये ना चले, बट huntingcoder.com जब पॉइंट हो जाएगा इस डोमेन पर, तब मैं अपनी दूसरी वर्डप्रेस वेबसाइट चला पाऊंगा। huntingcoder.com पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, और ये 86 वाला जो डोमेन है उस पर पॉइंट हो गई है, 86 वाला ही डोमेन है ये। तो इस VPS पर ये जो है हो गई है पॉइंट, और बस मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर कि huntingcoder.com जो है कितना टाइम लेगी इसको पॉइंट होने में। जैसे ही पॉइंट हो जाएगी ना huntingcoder.com। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और करूँगा, जो वर्डप्रेस 2 है ना, इसमें मैं www ना करके इसको ऐसे ही कर दूँगा huntingcoder.com, कुछ इस तरह से। एंड आई थिंक मैंने इस वेबसाइट को इनेबल नहीं किया, तो मुझे वो जो sudo a2 nsite वर्डप्रेस 2 करना था वो मैंने नहीं किया, आई गेस इट्स ऑलरेडी इनेबल्ड। और इज देयर एनीथिंग एल्स जो कि मैंने नहीं किया? नहीं, आई थिंक वी हैव डन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। बैक करूँगा, कॉन्फ़िगर डेटाबेस वाला पार्ट भी हो चुका है, और MySQL को भी रीस्टार्ट कर लेते हैं एक बार, देखते हैं क्या रहता है। तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने अभी जो डोमेन है जस्ट पॉइंट किया हुआ है, तो कॉन्फ़िगर अपाचे वाले में a2 nmod ये कर दिया, a2 decide भी कर दिया, सब कुछ कर दिया मैंने। ये भी कर देता हूँ एक बार, mod read भी इनेबल्ड है, सब कुछ सही है। अभी देखता हूँ यहाँ पर क्या होता है। तो अभी तक तो यार ये नहीं हुआ पॉइंट, थोड़ा वेट करता हूँ, फिर मैं उसके बाद वापस आऊँगा। सो गाइस, यहाँ पर मैं एक गलती कर रहा था छोटी सी, कि जो मैंने ए रिकॉर्ड डाला हुआ था ना, उसको मुझे यहाँ पर @ लिखना था उसमें, यानी कि @ ऐसे लिखना था, लेकिन मैंने गलती से ड्राइव लिखा हुआ था, क्योंकि पहले मैंने कभी ड्राइव नाम से डोमेन बनाया हुआ, drive.huntingcoder.com नाम से, तो ये एक मिस्टेक हुई थी मुझसे, तो मैंने इसको सेव किया इस तरह से, और ये huntingcoder.com यहाँ पर आ गया। अब ये मेरा huntingcoder.com पर पॉइंटेड है डोमेन, और करीब मैंने 20-25 मिनट वेट किया, इनफैक्ट 10 मिनट में भी कभी कभी हो जाता है, आप थोड़ा टाइम दो और ये आपका जो डोमेन है वो पॉइंट हो जाएगा। सो गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही मैं huntingcoder.com पर आया, मैं रीडायरेक्ट हो गया यहाँ पर, और मुझे sudo service apache to restart एक बार करना पड़ा। लेट्स गो पर क्लिक करता हूँ। अभी मुझसे मांग रहा है कि भाई डेटाबेस का नाम बताओ, तो वो हमारा वर्डप्रेस 2 है, फिर हमारा यूज़र नेम वर्डप्रेस 2 है। आई थिंक हमारा जो wp config है वो सही से कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, बट मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ दैट शुड ऑल्सो बी फाइन। तो पासवर्ड था मेरा हैरी, डेटाबेस का नाम लोकल होस्ट रखते हैं, टेबल प्रीफिक्स ये रखते हैं, सबमिट करते हैं। एंड ये करने के बाद ये कह रहा है कि भाई आपकी ये फाइलें बन चुकी हैं, रन द इंस्टॉलेशन।
अब यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, कह रहा है अनेबल टू राइट टू wp-config.php। तो देखो यार ये चीज़ें तो आएंगी, ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है, -r WordPress 2 और यहाँ पर मैं लिखूँगा www-data:/www-data, ठीक है। और WordPress 2 मुझे बाद में लिखना था, ठीक है। एंड करूँगा मैं लिखूँगा WordPress 2 यहाँ पर एंड लेट्स सी। एंड यहाँ पर सेम गोज़ फॉर WordPress 1 ऑल्सो। अभी मैं यहाँ पर रन द इंस्टॉलेशन पर क्लिक करता हूँ। अभी ये देखो हो गया। अभी जो मैंने फाइल है जैसे ही उसकी परमिशंस ठीक करी ये हो गया। अब वही है, मुझे वही करना है। यहाँ पर ये मुझसे वही पूछ रहा है कि भाई डिटेल्स बताओ, और यहाँ पर मैं हैरी लिखूँगा, सबमिट करूँगा एंड यस, अभी सब कुछ हो गया। अब मैं इसका नाम हैरीज ब्लॉग 2 रखूँगा या हैरीज किचन रख दूँगा इसका नाम। यूज़र नेम में मैं रखूँगा हैरी, पासवर्ड में मैं ये चुन लूँगा, ठीक है। या इसमें हैरी 2 रख देता हूँ और इंस्टॉल करूँगा। ये कह रहा है कि भाई एक ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर दो। लो भाई मेरा ईमेल एड्रेस ये रहा, इंस्टॉल वर्डप्रेस। और ये करने के बाद आप देखो huntingcoder.com पर आ गया है हैरीज किचन। और अगर आप लोग जाओगे यहाँ पर, इसको जो IP है कॉपी करके पेस्ट करोगे तो यहाँ पर हैरीज ब्लॉग आ गया। तो मैंने 2 वर्डप्रेस वेबसाइट साइमल्टेनियसली एक ही सर्वर पर डिप्लॉय कर ली। अगर आप तीसरी करना चाहते हैं, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, वर्डप्रेस 2, 3, 4, 5, 6, 7, जितना दम हो आपके सर्वर में उसका दम निकाल दो। जितनी मन चाहे वेबसाइट्स आप लोग डिप्लॉय करो। स्काई इज़ द लिमिट एज लॉन्ग एज योर सर्वर इज़ एबल टू बियर द स्ट्रेस। सो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया होगा और आप लोग ये चीज़ कर पाए होंगे। वर्डप्रेस में वेबसाइट्स कैसे बनानी है, इससे रिलेटेड वीडियोस में और ले आऊँगा आप लोगों के लिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतने ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।